अच्छा ताबिश, मुझे ये बताएं, आपने असफर भाई के साथ काम किया बहुत सारा, और वो हमारे पास आए थे, इन्होंने बेहद तारीफें की आपकी बंदूक की नोक पर। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? असफर भाई के साथ एक्सपीरियंस ऐसा था कि असफर भाई को मैं 2008 से जानता हूँ। इन्होंने एक टेलीफिल्म की थी बारिश में दीवार, ठीक है। तो उसमें इनको कुछ डिबेटर टाइप लड़के चाहिए थे, तो कुछ लिखवानी थी स्पीचेस। तो उन्होंने मुझे पता किया भाई कौन है, तो मेरा नाम आया। तो हमने 3 दिन इनको लगातार स्पीचेस लिख के दी, और उसके बाद मैं कट गया, क्योंकि वो असफर भाई ने कहा यार तुमने काम भी करना है, काम भी करना है। मुझे बड़ी घबराहट होती थी यार ये कैमरों से, तो मैं कट गया। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, भाई तुम्हारे लिए जोक स्टूडियो बना रहा हूँ मैं, ये इसमें करना है तुमने। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैं फिर कट गया। क्यों? तो मुझे बड़ा डर लगता था ये टीवी पे काम तो करने से। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो वो डर निकल गया? मैं बड़ा हो गया। अच्छा। मैं बड़ा हो गया, फिर शादी भी हो गई। फिर मैंने कहा ओ, फिर अब कहाँ डर लगेगा? आई हैव नथिंग टू लूज। तो इस बार उन्होंने फ़ोन किया कि जब ये TVH की थी कि भाई अब जो है ना मैं तुम्हें लॉन्च करने वाला हूँ। ओहो, मुझे आप क्या उन्होंने लॉन्च करके कनाडा भेज दिया। लॉन्च कर दिया एकदम। जाओ लॉन्च करने वाला हूँ और तुम पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? उनका बस एक शूट, तुम्हारी तस्वीरें खींचनी, इधर पहुँच जाओ। मुझे नहीं पता क्या बना रहे हैं, मगर असफर भाई में मेरा कॉन्फिडेंस था कि यार ये कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं गया, तस्वीरें खींची, वो आज तक रिलीज नहीं हुई जो तस्वीरें खींची थी। ओहो, उन्होंने अपने लिए रखी होंगी। हाँ, फिर हम पहुँचे, हाँ अपने लिए रखी। तो उन्होंने कहा भाई इस दिन तुम्हारा शूट स्टार्ट है। मैंने कहा कौन आएंगी? कहने लगे आयशा उमर आएंगी। अब मैं ज़िंदगी में कभी आयशा उमर को मैंने दूर से भी नहीं देखा लाइव जिंदा। एक बार जहाज़ में मेरे साथ बैठ गई थी, पूरे रास्ते बात नहीं हुई। सही बात। वो पीछे वाले बच्चों से तंग थी, तो वैसे ही उनका मूड खराब। और मैं भी इस एटीट्यूड में कि यार ये ना समझें कि मैं हल्का हूँ, तो मैं भी यूँ बैठा रहा कि मैं नहीं जानता। हाँ, उन्होंने भी कोई बुरा नहीं मनाया इस बार। तो इस बार वो खुद आ रही थी। अब वो हम सबका कौमी क्रश हैं, आयशा उमर है, वो क्रश मिल्लत के उन्हें कह सकते, बिल्कुल। तो वो हैं। तो उन्हें हम वो आ रही थी, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मुझे क्या करना है? कहने लगे जो तुम करते हो। जो तुम करते हो। मैंने कहा मैं उनके साथ कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा तुम नहीं, वो नहीं करना। नहीं, उन्होंने कहा वही करना। उन्होंने कहा ये 4 हमने बिठाए हुए ऐसे जो सही असल बातें ये लोग समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें वही करना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। वो करवा लेंगे, बर्दाश्त करेंगी जब मैं इस तरह बात करूँगा उनसे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई वो आएंगी, उनको पता है, तैयार हैं वो। हाँ। तो अब मैं पहली बार, अच्छा वो हुआ ये पहला शो, पहली रिकॉर्डिंग। मुझे कुछ जानता नहीं, मैं भी नहीं जानता अपने आप को। मैं अपने कोट खुद पकड़ा हुआ वहाँ पहुँचा, अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही। ओहो, चीखों की आवाज़। अल्लाह खैर करे। मैंने कहा लो अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो अंदर से पता चला वो मेकअप आर्टिस्ट ने उनके हल्के से बाल जला दिए थे। अरे बाप रे। तो पहली इंटरेक्शन ही उनसे ऐसा हुई कि वो ऑलरेडी एक सिचुएशन में चलेगा। जी। अब वो मैं ग्रीन रूम में चला गया, वो वहाँ अपना बात कर रही थी। अब वो जाहिर बात है एक बड़ी सेलिब्रिटी। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं खड़ा हुआ फ़ोन में बात कर रहा था। उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, तुम बाहर चले जाओ ज़रा प्लीज़। ओह, तो मैं भी चला गया। अच्छा आप भी चले गए? कनाडा शिफ्ट हो गया। मैंने सॉरी कहा और मैं बाहर चला गया। ये मेरी पहली इंटरेक्शन थी स्टेज पे जाने से पहले। और उनको नहीं पता था कि आप ही होस्ट हैं? उनको पता था, लेकिन उनको पता था क्या कर लेगा ये, कौन है अच्छा। ये कौन है, क्या कर लेगा। या कि वो शो देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इससे पहले ये मामला चला है। हाँ बिल्कुल। तो स्टेज मेरी टेरिटरी असल में। मैं पिछले 2004 से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, तो स्टेज पे जाके आई फील कंफर्टेबल। ठीक है। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा लगता है भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं बात यहाँ लाओ।